हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम अपनी सीरीज चला रहे हैं भारत का भूगोल। ये भारत का भूगोल है अपना, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। भारत का भूगोल पार्ट 2। कल हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। तो याद रखना, भारत के कल हमने पड़ोसी देश लिखा दिए थे, कौन सीमा शेयर करता है, किससे सीमा शेयर करता है, ठीक है। चीन से कितने करते हैं, सबसे लंबी जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश करता है, और सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर चाइना, सबसे छोटी दूसरे नंबर पर भूटान, ठीक है। उसके नीचे एक पॉइंट लिख लो, भारत के 17 राज्य, भारत के 17 राज्य सीमा को छूते हैं, सीमाओं को छूते हैं, सीमाओं को छूते हैं। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, है ना, जो भारत की बाउंड्री है, उसमें कितने राज्य हैं? 17 राज्य, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ बेटा, इस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं? 28 9 बेटा, गलत है, ठीक है बेटा। 28 8 हाँ, देखो बेटा, इस समय भारत में, याद रखना भाई, इस समय भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। देयर आर ओनली 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। लिख लेना भाई, राज्य कितने हैं बेटा, ये करेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 28 और केंद्र शासित कितने हैं? 8। ये डाटा याद रखना, ठीक है। जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग थे, अब एक ही में हो गए, ठीक है बेटा। दादरा नगर हवेली किसके साथ मर्ज हुआ है? दमन और दीव, या दमन दीव दादरा नगर एक। मतलब पहले हम लोग दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान, ये सब अलग अलग बोलते थे। अब क्या बेटा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक हो गया है, ठीक है। उनको मिला के एक काउंट करते हैं। इसलिए डाटा ये याद रखना, 28 स्टेट है और 8 यूटी है। अगर कोई पूछे कि भाई अभी तक 9 थे, अब 8 कैसे हो गए, जबकि एक जम्मू कश्मीर लद्दाख बढ़ गया है, ठीक है, तो वो सब खत्म कर देना। कहते उसके बढ़ने के साथ साथ दमन दीव और दादरा, ये सब पूरा दोनों को मिला के एक बता दिया गया है, ठीक है। समझ गए? करंट क्वेश्चन है, याद रखना। और स्पेशली जो दिल्ली पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6 7 8 9 9 मत मार देना, 8 है। और भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं? 17, ठीक है। इसके बाद लिखो, भारत की जलीय सीमा 7 राज्यों से लगती है, 7 देशों, सॉरी, भारत की जलीय सीमा 7 देशों से लगती है। जलीय सीमा, जलीय सीमा 7 देशों को छूती है। उन 7 देशों के नाम लिख लो, 7 देशों को छूती है। लिखो, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और एक बांग्लादेश भी होगा, बिल्कुल ना, बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश, ठीक है ना। जलीय सीमा किससे टच करती है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की जलीय सीमा नहीं छूती है, नहीं स्पर्श करती है? तो इनके अलावा जो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा वही से, जैसे इसमें दे देगा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, चौथा नेपाल, तो नेपाल से हो जाएगा। नेपाल से जलीय सीमा टच नहीं करती है, ठीक है। टोटल 17 देश हैं, ठीक है बेटा। देखो, टोटल 17 देश है ना। 17 देशों से भारत की 17 राज्य है, सॉरी, भारत के 17 राज्य हैं जो सीमा को टच करते हैं, और उसमें
कितने देशों से जलीय सीमा टच की जाती है? 7 देशों से। याद रखना, उसमें 17, इसमें 7 है। इसके बाद लिखो बेटा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार में है। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां का? निकोबार में है। निकोबार में है। इसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। पिगमिलियन पॉइंट इसका पुराना नाम था। ठीक है, लिखो पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में। पॉइंट काली मेरे, ये कुछ पॉइंट है बेटा, पूछे जाते हैं ये। पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु। काली मेरे, काली मेरे। पॉइंट पेड्रो जाफना। पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो का बेटा जाफना। ठीक है, पॉइंट पेड्रो है जाफना। और कोबोला पॉइंट मुंबई। कोलाबो पॉइंट मुंबई में। ठीक है, कोलाबो पॉइंट या पॉइंट कोलाबो। पॉइंट कोलाबो बेटा मुंबई। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट कहां है? निकोबार। तो ये सारे पॉइंट याद रखिए बेटा। ठीक है, पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु, पॉइंट पेड्रो जाफना, पॉइंट कोलाबो मुंबई और पॉइंट इंदिरा पॉइंट निकोबार। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पॉइंट पेड्रो कहां है। जाफना बेटा श्रीलंका में है। श्रीलंका, जाफना। ठीक है, ये दर्रा है जाफना, उत्तरी श्रीलंका, पूर्वी श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद लिखो बेटा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत चीन के बीच। ठीक है, ये कब खींची गई थी? 1914 में। 1914 में खींची गई। ठीक है, 1914 में खींची गई। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड थी। देखो, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड थी, लेकिन वर्तमान में किसके बीच में है? वर्तमान में किसके बीच में है? ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, जब डूरंड लाइन खींची गई थी तो वो किसके बीच में बाउंड्री शेयर करती थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन वर्तमान में ये किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बेटा ये है। ठीक है, तो याद रखना, मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच में है, जबकि डूरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। जबकि डूरंड लाइन एक्चुअली कहां खींची गई थी? डूरंड लाइन एक्चुअली खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसके बाद बेटा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा
1947 में भारत पाक के बीच खींची गई। ठीक है, तो इस तरह से देखो 3 लाइनें हमारे पास आ गई बेटा। भारत चीन के बीच मैकमोहन, भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ, है ना, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड। अगर डूरंड का बोल दिया जाए कि डूरंड का प्रारंभिक निर्धारण किसके बीच में हुआ था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक बेटा। अब इसके बाद रेडक्लिफ कब खींची गई? 1947 में। मैकमोहन कब खींची गई? 1914 में। ठीक है बेटा। इसके बाद लिखो, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है कौन? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और उसके बाद श्रीलंका, इसके बाद लिखो इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और दूसरी कालीमंतन। ठीक है, कालीमंतन इसकी राजधानी प्रस्तावित है। इसका लिखो, कल हमने आपको बताया था विश्व का जो समय कहां से निर्धारित किया जाता है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच जो लाइन होती है वो समय के निर्धारण के लिए होती है। ठीक है बेटा। अब देखो, अब वो तो ग्रीनविच है कहां? लंदन में। वो ग्रीनविच से हम लोग ग्रीनविच लाइन निकलती है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। तो अगर हम वो तो विश्व की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लिखो बेटा, भारत में समय का निर्धारण, भारत में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री। भारत में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानते हैं। पूर्वी देशांतर से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, भारत में समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा। लिखो, यह है, यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है बेटा। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में समय का निर्धारण होता है 82.5 से। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद किस जगह से गुजरती है? नैनी से। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका निर्धारण भारत का हो रहा है, तो ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता बेटा कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी। तो राज्य लिखो बेटा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, इनसे होकर गुजरती है। कौन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से होकर गुजरती है। बेटा क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से 82.5 डिग्री नहीं गुजरती है? तो उसमें झारखंड ऑप्शन बहुत देता है, तो झारखंड सही होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? भारत में समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, समय निर्धारण करने के लिए भारत में कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। इसके बाद लिखो बेटा, आगे लिखो, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। ठीक है, लिखो यह है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कोड भी तुमको बताएंगे। गुजरात के बाद छत्तीसगढ़, तो मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अरे बेटा हम जब क्लास खत्म होने के बाद तुमको इसका कोड बता देंगे। ठीक है, अपने आप तुमको याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद लिखो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से होकर गुजरती है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहां है? भारत। भारत के केरल में है, याद रखना। भारत केरल में है। देखो ये विश्व की है पहली बात, तो पृथ्वी की मतलब ऑल ओवर अर्थ की। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो कहां से गुजरती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। तो भारत में कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा स्थान है? त्रिवेंद्रम। ठीक है बेटा, त्रिवेंद्रम। केरल से याद रखना बेटा, केरल की लिटरेसी सबसे ज्यादा है, साक्षरता सबसे ज्यादा है और लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, साक्षरता सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात सबसे कम है। इसके बाद बेटा आगे देखो, भारत में उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को छूती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा फैली हुई है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को छूती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को छूती है। लिखो लिखो यह राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी टच करता है या छूता है। यह राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी छूता है, दिल्ली को भी छूता है। कल बेटा हमने ये आपको डिस्कस कर दिया था कि किसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। और अगर ऑप्शन में अंडमान आ जाए तो अंडमान करोगे आप। सबसे लंबा यूटी बोल दिया जाए तो अंडमान, और नॉर्मली बोले जाए राज्य तो गुजरात। ठीक, और सबसे छोटी गोवा। सबसे छोटी किसकी है? गोवा। इसके बाद लिखो हेडिंग और बेटा भारत के दर्रे। भारत के दर्रे। भारत के दर्रे। ठीक है, दर्रे में देखो जो दर्रे होते हैं वो कहां कहां पाए जाते हैं? देखो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। लिखो इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? लिखो काराकोरम, काराकोरम, जोजिला, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। बनिहाल और बुर्जिल, ये दर्रे आपके कहां है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है बेटा,
ये दर्रे कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर में। ये बेटा जोजिला के बाद ये पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल। ये पूछे पूछ जाते हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है कि बनिहाल दर्रा कहाँ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल कहाँ है, जम्मू। ये जो सारे दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद लिखो बेटा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लिखो शिवकीला, रोहतांग, बारालाचा। शिवकीला, रोहतांग और बारालाचा। शिवकीला, रोहतांग और बारालाचा। इसके बाद बेटा उत्तराखंड। नीति, लिपुलेख और माना। माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में है, ठीक है बेटा। फिर लिखो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो बोमडिला, दिफू, यांग्याप, यांग्याप, ठीक बेटा। बोमडिला, दिफू और यांग्याप, ये बेटा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद लिखो तुजू दर्रा, सबसे लास्ट लिखना बेटा तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा बेटा मणिपुर। तुजू दर्रा बेटा मणिपुर में। ये आपके कुछ दर्रे हो गए। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। तो ये सारे आपको बेटा दर्रे याद करने। देखो जम्मू कश्मीर में सबसे बाहर का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनियान और बुर्जिल, ठीक है। बुर्जिल श्रीनगर से गिलगित को बनियान दर्रे में जवाहर सुरंग है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश शिवकीला, रोहतांग और बारालाचा, ठीक है। बारालाचा एक हिल स्टेशन है, बारालाचा, ठीक है। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दिफू और यांग्या। और एकमात्र तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। इसके बाद लिखो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। देखो यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्या बेटा? भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये कहां से निकलती है, कहां से आती है? यांग्याप दर्रे से। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ठीक है, तिब्बत में से निकलती है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद लिखो आगे, लिखो NH1A, NH1A जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। NH1 मतलब ये हाईवे है ना, NH1, NH2, NH3, NH7, ठीक है। जो NH1 है, NH1 कहां से गुजरता है? जोजिला, जोजिला। आपने देखा होगा बेटा कि जब भी कोई युद्ध वगैरह होता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान सबसे पहले NH1 को ही टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि NH1 जोजिला को जाता है और इस जितनी भी सप्लाई होती है आर्मी की, कहां से होती है? NH1 से, हाईवे से। तो अगर हाईवे तोड़ दोगे तो आज सप्लाई बंद हो जाएगी ना, ठीक है। तो कुल मिला के NH1 कहां से निकलता है? जोजिला से। उसके बाद लिखो बेटा आगे, देखो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम लद्दाख क्षेत्र में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम लद्दाख क्षेत्र में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम लद्दाख क्षेत्र में है। सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख क्षेत्र में होता, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में है। लिखो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को
गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में स्थित है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल, ठीक है, और जम्मू से श्रीनगर को जवाहर। ठीक है, जवाहर सुरंग या बनिहाल दर्रा। सीधा क्वेश्चन आता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। और बनिहाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर। ठीक है बेटा। अच्छा, जम्मू किस नदी किनारे है? जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? तवी। कौन सी नदी बेटा? तवी। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी। लिखा देंगे, नदी के नाम तुमको भी क्लियर नहीं है, लिखा देंगे बेटा। लिखो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। जो तुजू दर्रा है बेटा, वो भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से। भारत को म्यांमार से जोड़ता है। लिखो जीवित जड़ का पुल। जीवित जड़ का पुल। जीवित जड़ का पुल मेघालय में है। जीवित जड़ का पुल मेघालय में है। जीवित जड़ का पुल कहां था? मेघालय में है। लिखो शिमला से तिब्बत को शिपकीला दर्रा जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को शिपकीला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, शिपकीला दर्रा जोड़ता है। लिखो कन्याकुमारी को, ये सब अलग अलग स्टार के फैक्ट लिखते हैं ना। कन्याकुमारी को केप कैमोरियन भी कहते हैं। 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 देखो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं। देखो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक बेटा। इसके बाद लिखो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कौन लगाओ? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। श्रीलंका से अलग करते हैं। उसके बाद बेटा इसी में लिखो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो जाफना। जाफना श्रीलंका से, जाफना श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। जाफना श्रीलंका से एलिफेंटा के दर्रे द्वारा जुड़ा है। एलिफेंटा के दर्रे द्वारा जुड़ा है। एलिफेंटा के दर्रे द्वारा
जुड़ा है। ठीक है बेटा, जुड़ा है। अच्छा, जाफना पे आपने एक मूवी देखी थी, मद्रास कैफे आई थी, जॉन अब्राहम की। ये तमिल बाहुल क्षेत्र है। लिट्टे, लिट्टे का नाम सुना है? जो राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी श्रीलंका में, हुई थी बम ब्लास्ट में। वो बम ब्लास्ट जाफना में हुआ था। ठीक है, तमिल बाहुल क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं। जो श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं ना, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, वहां का एक संगठन है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, इन लोगों ने ही राजीव गांधी की हत्या कराई थी। ठीक है, तो और वो जाफना में स्थित था, और जाफना श्रीलंका का ही पार्ट है। किस दर्रे के द्वारा जुड़ा है? किस दर्रे के द्वारा जुड़ा है जाफना? एलिफेंटा के दर्रे द्वारा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा भारत के भूगोल को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे। ठीक बेटा।